नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया? दोस्तों कौन सा वृक्ष था? यह था साल का वृक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में कहाँ पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? दोस्तों कलिंग की घटना कहाँ की थी? यह दोस्तों थी उड़ीसा राज्य की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का कितने ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था? तो दोस्तों कितने ईस्वी तक कर लिया था गुजरात का विस्तार? या दोस्तों किया था 390 ईस्वी तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसके बीच की अवधि को जाना जाता है, बताइए? दिल्ली सल्तनत की अवधि या दोस्तों जाना जाता है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? तो बताइए दोस्तों कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? दोस्तों यह था पाल वंश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। यह पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा आपके जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो दोस्तों यह हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, भारत कितने ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो दोस्तों कब आ गया था? यह आ गया था 1858 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8, कितने ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो दोस्तों कब किया गया था? यह किया गया था 1876 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? तो दोस्तों कौन सा विद्रोह था? यह नक्सलवाड़ी विद्रोह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट थी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, कौन सा नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है? तो दोस्तों सिंधु नदी के पार का क्षेत्र किसका अर्थ होता है? या दोस्तों होता है इंडिया। इंडिया मतलब सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे किसके नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? शिवालिक रेंज के नाम से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, क्वेश्चन संख्या 14 क्या कह रहा है दोस्तों? जापान की सहायता से निर्मित पैथन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? तो दोस्तों किस मिट्टी से बना है? यह कछारी मिट्टी से बना है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्टैंड अप योजना का बताइए उद्देश्य क्या है? यह दोस्तों है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। किसका ये उद्देश्य है? स्टैंड अप योजना का उद्देश्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत क्यूआर कोड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा
गंगा को स्वच्छ रखने के लिए सार्वजनिक संगठनों को एकत्र किए जाने वाले फंड का क्या नाम था? तो दोस्तों क्या नाम रखा गया है? स्वच्छ गंगा फंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। किसको एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया? तो दोस्तों किसको माना गया था? या माना गया था वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी को माना गया था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। ई गवर्नेंस क्या है? तो दोस्तों ई गवर्नेंस क्या है? यह है प्रौद्योगिकी संचालित शासन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। क्या है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? तो दोस्तों किस देश को किया गया था? या चीन को किया गया था? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? दोस्तों जोड़े गए थे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? ये थे पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो दोस्तों कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? यह अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। वायु की गति मापने वाला यंत्र है। तो दोस्तों वायु की गति किस में नापते हैं? एमिनोमीटर में नापते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंग। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो दोस्तों इसमें उत्प्रेरक क्या है? एनआई, निकिल है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। टेस्टरीज द्वारा स्रावित नरलिंग हार्मोन है। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है? यह है टेस्टोस्टेरोन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। एक लिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। तो दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? यह है पपीता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? तो बताइए दोस्तों कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या? देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? जो किसी से ना कटे, और अभाज्य नहीं है मतलब किसी ना किसी संख्या से कट जाए। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों 31 देखिए किसी से नहीं कटेगी, 41 स्वयं से कटेगी और 31 भी स्वयं से कटेगी। 51 किससे कटेगी? देखिए 5 + 1 ये क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, 6 किससे कट जाता है? 3 से कट जाता है। तो इसलिए 51 जो है किससे कट जाएगी? 3 से कट जाएगी। ठीक है, 61 भी किसी से नहीं कटेगी। तो कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? 51 3 से कट जाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। 999 1/7 + 999 2/7 + 999 3/7 + 999 4/7, इसी तरह 999 5/7 और 999 6/7। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? इसका सरलतम मान होगा। तो सरलतम मान क्या है? देखिए दोस्तों 999 सब में है। ठीक है, पूर्ण संख्या है तो 999 को जोड़ लेंगे। कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 999 को जोड़ लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है प्लस। अब किसको जोड़ेंगे? 1/7 + 2/7। ठीक है, बाकी सबको जोड़ लेंगे। 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 6 × 999 5994 + 21/7 और 7 3 21। ठीक है, इसको 3 से काट देंगे। 5994 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 5997। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33।
8 + 2 वर्ग रूट 15 का वर्गमूल होगा। तो दोस्तों इसका वर्गमूल क्या होगा बताइए। देखिए इसको क्या लिख लेंगे, इसका वर्गमूल निकालना है तो ठीक है, वर्गमूल जब निकालना है तो इसको सबको अंडर रूट के नीचे कर देंगे। ठीक है, ये अंडर रूट के नीचे कर दिया। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 5 + 3 + 2। ठीक है, और रूट 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 को लिख सकते हैं √5 गुणे √3। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं रूट 15 को। तो रूट 15 को ये लिख लिया और 8 को ये लिख लिया। ठीक है, अब ये देखिए किसका फार्मूला हो गया, देखिए a² + b²। ठीक है, a² + b² का फार्मूला हो गया। देखिए a² + b² + 2ab। ठीक है, ये a² है, ये + b² + 2ab। ठीक है, किसका फार्मूला हो गया, ये हो गया √5 + √3 का होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है, ये अंडर रूट हटा देंगे तो ये घात कट जाएगी। अब क्या बचा, √5 + √3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। √2 + √2 + होल √2 + डैश 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 का मान होगा। चलिए दोस्तों इसका मान निकालना है। देखिए मान लीजिए इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, x बराबर कितना दिया है, x बराबर दिया है 2 + √2 + √2 + डैश डैश डैश, ये पूरा होल अंडर रूट है। ठीक है, x² क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + √2 + √2। ठीक है, +√2 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, x² क्या हो जाएगा, देखिए ये तो 2 बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो 2 इधर प्लस ये क्या है, ये देखिए x का मान है ना पूरा ये वाला, तो 2 + x। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए कितना हो गया, x², x को इधर लाएंगे -x हो जाएगा, +2 = 0। अब x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। यदि किसी स्थान की औसत वार्षिक वर्षा 1990, 91 तथा 92 के वर्षों के आंकड़ों पर 70% सेंटीमीटर हुई, 1989, 90, 91 वर्षा के आंकड़ों पर औसत 65 सेंटीमीटर वर्षा हुई, 1992 के लिए वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर हुई, 1989 के लिए वर्षा कितनी हुई होगी। देखिए 35 का निकालना है, 1990, 91, 92 में कुल वार्षिक कितनी हुई, 70 सेंटीमीटर हुई। तो तीनों का औसत, तीनों में कुल कितनी हुई, तीनों में हुई 210 सेंटीमीटर। 90, 91, 92 में 89, 90, 91 में कुल कितनी हुई, तो ये हुई 3 गुणे औसत है 65, कितना हो गया 195 सेंटीमीटर। अब 192 की वर्षा माइनस 1992 की वर्षा माइनस 1989 की वर्षा कितनी हो गई, दोनों को घटा देंगे कितना आ गया, ये 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो 1992 की वर्षा कितनी है, 60 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब 60 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, तो बताइए दोस्तों चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान का नाम बता रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए सुबुद्धि अशुबुद्धि, थोड़ी ना ये तो गलत है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए, ये विलोम की दृष्टि से गलत है। ठीक है, देखिए कीर्ति का अपकीर्ति होता है, आरोह का अवरोह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। ठीक है, गलत क्या है, ऑप्शन संख्या ए गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। देखिए दोस्तों सुमेलित करना है। ठीक है, सुमेलित करना है। देखिए तलवार क्या होता है, तलवार कृपाण में रखी जाती है। ठीक है, टेढ़ा वक्र होता है, तरु क्या होता है, वृक्ष होता है, और पटु क्या होता है, प्रवीण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो बताइए दोस्तों कौन सा मिश्र वाक्य है। मैंने सुना था कि, दूसरा वाक्य क्या आ गया, आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। ठीक है, दोनों वाक्यों को मिश्र कर दिया, मिला दिया। मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी मिश्र वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40।
वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए दोस्तों कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है, ठीक है, में पर, ठीक है, द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, कौन सा कारक है? अधिकरण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। द बर्ड वाज किल्ड बाई अ क्रूअल बॉय। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अ क्रूअल बॉय किल्ड द बर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दोस्तों प्रोनाउन भरना है, रामा एंड डैश वर प्रेजेंट। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए प्रोनाउन भरना है, क्या हो जाएगा? रामा एंड आई। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इन द वर्ड इंजीनियस। तो दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? इंजीनियस किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों यह है एडजेक्टिव, ठीक है, किसी की विशेषता बता रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बैचलर इज। बैचलर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा स्पिंस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंस्टर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में चेंज करना है। दिस बॉय प्लेज फुटबॉल। तो दोस्तों इसको नेगेटिव में चेंज करना है, क्या हो जाएगा? दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। देखिए एस देखिए 19 नंबर पे आता है, ठीक है, टी क्या है 20 नंबर पे आता है, ए क्या है कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है, आर कितने नंबर पे आता है? 18, एम कितने पे आता है? 13 पे, ए कितने पे आता है? 1 पे, आर कितने पे आता है? 18 पे, एस कितने पे आ रहा है? 19 पे। तो पी कितने पे आएगा? दोस्तों पी आएगा, पी आता है 16 नंबर पे, ए कितने पे आता है? 1 पे, आर कितने पे आता है? देखिए 18 पे, और के कितने पे आता है? जे 10 पे आता है, के 11 पे आता है। आंसर क्या हो जाएगा? 16 11 811। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। एक कथन क्या बोला है? मुझे बाइकों की मरम्मत करना पसंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसके अंदर अवधारणा क्या होगी? मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है, ये अवधारणा है। नहीं, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, बाद में बनना चाहता हूँ, ठीक है, ना कि मैं हूँ। मैं बाइक की मरम्मत किया करता था, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। देखिए दोस्तों कथन दिया गया है, प्रिंसिपल ने छात्रों से कहा, जिस तरह से हम खाते हैं, स्नान करते हैं आदि, वैसे ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित कार्य का हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों इसके पीछे तर्क क्या है? व्यक्तिगत स्वच्छता व पर्यावरण स्वच्छता विभिन्न क्षेत्र है जहां स्वच्छता को अपनाया जाना है। बताइए दोस्तों। और दूसरा क्या है? स्वच्छता भक्ति से बढ़कर है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहला तो सही है, लेकिन ये भक्ति वाला कहीं इसमें देखिए कथन में कहीं कहा नहीं गया है, तो इसलिए ये गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। केवल तर्क एक निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। रोते हुए बच्चे माता पिता का ध्यान अधिक आकर्षित कर पाते हैं। देखिए कथन में ये बोला गया है, पूर्वानुमान क्या लगाया गया है कि वे ठीक से संवाद करने में असमर्थ है, तभी तो वो रोते हैं। छोटे बच्चे सही से बोल नहीं पाते तो वो रो के अपनी भावना व्यक्त करते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला गया है? माता पिता अपने काम में उलझ गए हैं और बच्चों को खुद से खेलने के लिए छोड़ देते हैं, तभी तो बच्चे रोते हैं। उनको ध्यान नहीं रखते तभी वो बच्चे रोते हैं, तब फिर माता पिता आते हैं, तो दोनों निहित हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों निहित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। देखिए दोस्तों ए क्या है? भिन्न का चयन करिए, ठीक है। ए क्या है? 3C6F, ठीक है। बी क्या है? ये है। सी क्या है? ये दिया है। और डी क्या है? ये दिया है। तो इसमें दोस्तों भिन्न बताइए कौन सा है? चलिए भिन्न बताना है, बताइए। देखिए चलिए देखिए दोस्तों ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। भिन्न क्या है? देखिए 3 का ये हो गया 6,
दुगना हो रहा है, ठीक है। 3 का ये हो रहा है 6, सी में से 3 जोड़ दिया कितना हुआ, एफ हुआ, ठीक है। अब क्या है, 6 में से 4 जोड़ देंगे कितना है, 10 हो जाएगा, और जी में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। अब क्या है, 11 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और के में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, एन हो जाएगा। 15 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 18। ओ में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, ये इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं। जबकि देखिए 6 से 10 जाने में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं। तो भिन्न कौन सा है, ये बी वाला भिन्न है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। देखिए ऑप्शन दिया है ना बी, तो ऑप्शन संख्या ए भिन्न है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 51। मार्च 2022 में किसी महिलाओं को वर्ष 2020 व 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों कौन सी महिलाएं हैं, कितने महिलाएं हैं, 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों कितनी महिलाएं हैं, यहाँ है 29 महिलाएं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। निम्न में से किस राज्य में सैन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 100 फीट की बन रही है। तो बताइए 100 फीट की भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ पे बन रही है। दोस्तों यह बन रही है बिहार में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 53। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, यह थे दोस्तों, बताइए कहाँ के, पाकिस्तान के थे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 54। हाल ही में कौन बोट्समान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। तो दोस्तों कौन बने हैं, प्रोफेसर दीपक धर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 55। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने भारत ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की। तो दोस्तों कहाँ घोषणा की, दिल्ली में घोषणा की। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो बताइए दोस्तों कौन सा अभियान शुरू किया गया है, यह शुरू किया गया था भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 57। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 58। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। तो दोस्तों कहाँ पे खुला है, यह खुला है गोवा में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 59। केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत के बाहर किस देश में पहला IIT संस्था खोला गया। तो दोस्तों कहाँ खोला गया है, ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में खोला गया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 60। निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो दोस्तों किसे चुना गया, ये चुना गया पुष्पा द राइज, पुष्पा झुकेगा नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 61। रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला 1986 से 88 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी। बताइए दोस्तों, अभी आपने रामायण देखा होगा लॉकडाउन में, किसने निभाई थी, दीपिका चिखलिया ने। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 62। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियोग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। तो दोस्तों बताइए कब निकाला गया, यह निकाला गया वर्ष 2012 में। पोलियो मुक्त हो गया भारत, ठीक है, 2012 में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 63। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह स्थित है स्टॉकहोम में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 64। पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बताइए ये कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है सऊदी अरब में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 65। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है। दोस्तों यह है श्रीनगर में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, श्रीनगर में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 66। निम्न में से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया। दोस्तों किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 67। स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित देशों में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।
स्पुतनिक फर्स्ट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों ये किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 68। राकेश शर्मा ने जिस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की उसका नाम क्या था? दोस्तों उसका नाम था सोयूज T11। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 69। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? देखिए सबको पता है स्विट्जरलैंड में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 70। CV रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो बताइए दोस्तों क्या असत्य है CV रमन जी के बारे में? देखिए इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। इन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता है, ये भी सही है। इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ, ये भी सही है। दोस्तों गलत क्या है? ऑप्शन संख्या डी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 71 से 75 तक। देखिए दोस्तों एक हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है, इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसको कम से कम 2 बार पढ़ना है ताकि आपके 5 क्वेश्चन एकदम सही हो जाए, ठीक है। चलिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप पढ़िए। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 71। प्रस्तुत गद्यांश में किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? आप ऊपर पढ़ेंगे आसानी से आपको तुरंत पता चल जाएगा किसका वर्णन किया गया है। नई पीढ़ी के आधुनिक भारतीय युवा का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 72। कौन रुपए को अपना स्टेटस सिंबल मानता है? तो दोस्तों कौन मानता है? यह मानता है आधुनिक भारतीय युवा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 73। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है? तो दोस्तों किसके बारे में चर्चा नहीं की गई है? धार्मिक परिवर्तन के बारे में चर्चा नहीं की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 74। प्रस्तुत गद्यांश में किस महान व्यक्ति की चर्चा नहीं की गई है? तो दोस्तों किसकी चर्चा नहीं की गई बताइए। देखिए दोस्तों सचिन तेंदुलकर की भी चर्चा की गई है, राहुल गांधी और प्रियंका चोपड़ा की भी की गई है। किसकी नहीं की गई है? वीरेंद्र सहवाग की चर्चा नहीं की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 75। 75 क्या कह रहा है? किस क्षेत्र में आधुनिक भारतीय युवाओं ने क्रांति का सूत्रपात किया? तो दोस्तों किस क्षेत्र में किया है? यह किया है स्वास्थ्य एवं औद्योगिक औषधि के क्षेत्र में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 76 से 80 तक। देखिए दोस्तों फिर एक हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है, टोटल 2 गद्यांश देंगे और कितने नंबर का होगा? ये 10 नंबर का होगा, ठीक है। आपको गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है ताकि आपके 10 नंबर मजबूत हो जाए, ठीक है। चलिए पढ़ लीजिए, मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए। दूसरा पैराग्राफ आ गया दोस्तों, ये भी आप लोग को धीरे धीरे पढ़ लेना है कम से कम 2 बार। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 76। कौन सा कथन असत्य है? बताइए दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? अगर आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों गुट निरपेक्षता पूंजीवादी ताकतों से भय का परिणाम है। दोस्तों ये असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? तो दोस्तों लेखक क्या कहना चाहता है? यह कहना चाहता है गुट निरपेक्षता अभी भी प्रासंगिक है, यह कहना चाहता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या की लगभग कितना % है? दोस्तों यह है आधी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 79 क्या कह रहा है? प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा उपयुक्त शीर्षक? यह होगा गुट निरपेक्षता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 80। गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके समानांतर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंच है? तो दोस्तों किसके समानांतर है बताइए। दोस्तों यह है संयुक्त राष्ट्र संघ के समानांतर। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।